आइए सुंदरकांड में आगे चलते हैं। रावण ने लात मारने की तैयारी कर ली। बहुत क्रोधित दिखा, पर देखिए कितनी कल्याणकारी आज्ञा दी। लात मार के प्रभु की शरण में भेज दिया। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तोय भावा। कहस न खलस वो जग माही, भुजबल जाय जिता मैं नाही। ममपुर बस, मेरे पुर पर बसता है, तब सिन पर प्रीति। सठ मिल जाए ते नहीं कहो नीति। मतलब मुंह से ये निकला कि जाके उसी से मिल जा। तो शरण में भेज दिया ना। असकय कीनस चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 वो चरण प्रहार जिसने कि 10 सीढ़ी नीचे लुढ़का दिया, जिसने कि उसके मुकुट जमीन में लौट दिए, जिससे कि प्रधानमंत्री से अब की उसकी स्थिति देख के सारे सभासद हंस पड़े। वो चरण प्रहार कितना कल्याणकारी था बड़े भाई के लिए। सीधा राम की शरण में चल दिया। सठ मिल जाए ते नहीं कहा नीति। आज्ञा हो गई, राजाज्ञा हो गई। तो ये बात है कि हर चीज आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगी अगर प्रभु की कृपा हो। तो रावण की तो हाल ये है कि रावण जबई विभीषण त्यागा, भयो विभव तबई भागा। और अब इससे आगे ये देखिए, लात खाया हुआ विभीषण दुखी और अपमानित नहीं महसूस कर रहा। चले वो हरस रघुनायक पाही। जो जिसमें कृपा होती है वो दुखदाई चीजें नहीं पकड़ता दुनिया में, वो सुखदाई चीजें ही पकड़ता है। चले वो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। क्या देखिए कितना सुंदर है। देखिए वो जाए चरण जल जाता, मैं वो चरण देखूंगा। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जो सूर्योदय होता है ना, उससे पहले जो लालिमा छाती है आकाश में, वो लालिमा अरुण है। वो सूर्य के रथ समझे जाते हैं। और मृदुल तो कोमल, और सेवक को सुख दाने वाले। कैसे चरण? जे पद परस तरी रिस नारी, परसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन मुख ही कर जोर रही। जे पद परस तरी निस नारी, दंडक कानन पावनकारी। जैसे ही जो दंडक कानन में पड़े तो दंडक कानन जो है राक्षसों से मुक्त होकर पवित्र हो गया, ऋषि मुनियों की भूमि रह गया। जे पद जनक सुता उर लाए। जब हिरण के पीछे भागे थे तो आखिर में चरण ही दिखे थे, और उन्हीं चरणों की स्मृति जो है वो जनक सुता ने हृदय में रख ली थी। कपट कुरंग संग धर धाये। जो कपट कुरंग के संग जो है दौड़े थे, तो उन्हीं चरण कमलों की जो स्मृति थी वो जनक सुता ने हृदय में रख ली थी। हर उर सर सरोज पद देही। भगवान शंकर के हृदय में भी जो चरण बसते हों वही पद सरोज बसते हों। अहो भाग्य में दिखी हूं तुई, अहो भाग्य में उनको देखूंगा। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयन नय बिजाय। यही विधि करत सप्रेम विचारा,
आयऊ सपत सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेषा, ताहि राख, रुको, कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कसो ग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। दसानन का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा। मतलब सस्पिशन जो है वो युद्ध नीति है। तो भगवान ने पहले सुग्रीव से युद्ध की नीति कहलाई। सुग्रीव बोले, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। तो सबसे बुरा क्या कर सकता है वो? भेद हमार लेन सटयावा, राखिए बांध मोही अस भावा। तो कम से कम बांध के तो रख लीजिए भाई, नुकसान न कर पाए, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लीजिए। तो यहां उन्होंने कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी। भाई युद्ध नीति तो सही है, पर ममपन शरणागत भयारी, पर मैं तो शरणागत का भय हरने वाला हूं, मेरा तो प्रण है ये। सुनो प्रभु बचन हर्ष हर माना, शरणागत बच्छल भगवाना। हनुमान जी तो पहले से ही विभीषण को पहचानते थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अब विभीषण के साथ सही बर्ताव ही होगा, क्योंकि प्रभु भी इसको जानते हैं। शरणागत को जे तजहि, निज यन हित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत आन। मैंने अपने जीवन में इसको काफी उतार दिया, और इसलिए मेरे से गलती करके आए हुए कभी कभी भगवान ने नुकसान नहीं होने दिया। चीटिंग करके पकड़ के लाए गए बच्चे, मैंने कहा यार आगे मत करना, छोड़ दो। कोट वे प्रवद लागहि जाहू, करोड़ ब्राह्मण मार के आया हो, आए शरण तजहु नहीं ताहू। कृष्ण ने भी यही कहा गीता में कि अपचेत दुराचारी भजते माम अनन्य भाग, सादरेव समंतव्य समगवस्तो ही। अगर दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजने लगे तो मैं उससे साधु जैसा ही बर्ताव करूंगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, ये देखिए उन्होंने दवा का डोज रिस्पॉन्स बता दिया। जैसे ही सामने हुए तो जन्म कोट यगना सही तबहि, 1 करोड़ जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे। लोग बड़े परेशान होते हैं ना, कर्म और प्रारब्ध फलाना और ठिकाना, कुछ नहीं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगना सही तबहि। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से सन्मुख हो रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। सन्मुख होते ही करोड़ जन्म के पाप जल जाएंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। पापवंत को पाप मुड़ने नहीं देते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पर हृदय जो है वो दुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो माया मुड़ने ही नहीं देगी, कहेगी अभी तुम्हारी स्कूलिंग बाकी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ये बस ये बात समझ लेनी है कि निर्मल मन जो है वही भगवान को पाएगा।
इन्हीं के कारण, क्योंकि इनको कपट, छल और छिद्र पसंद नहीं है। भेद लेन पटवा 10 सीसा, अगर भेद लेने भी भेजा है तब न कछु भय हानि कपीसा। जग मह सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरनाही, रखिहउँ ताहि प्राण की नाई। उभय भांत तहि आने हऊ, दोनों तरह से उसे ले आओ। हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कप चले। अंगद हनु समेत, सादर तहि आगे कर बानर। चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरहि ते देखे दऊ भ्राता। नयनानंद दान कै दाता। अब बिल्कुल हृदयंगम होके उसी जगह पहुंच जाइए। नयनों के लिए आनंद और कुछ देने वाले। बहुर राम छवि धाम बेलो की, रय उठटुक एक टक पल रोकी। जिसने छवि देखी है ना, उसके यही हाल होते हैं, एकटक हो जाता है, पलक जो है झपकना बंद हो जाती है। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, लंबी भुजाएं, कजराई आंखें। श्यामल गात प्रणत भव मोचन, श्यामल गात और प्रणत का भय मोचन करने वाले। सिंह कंद आयद उर सोहा, सिंह कंदे धनुष बाण शोभायमान। आनन अमित मदन मन मोहा, मुख तो इतना सुंदर कि करोड़ों कामदेवों का मन मोह ले। तो हे प्रभु, हमारा आपका भी मन मोह लेना, मन इधर उधर क्यों जाए प्रभु। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। है ना, इम्तहान देने नहीं आया हूं प्रभु, इम्तहान लेने आया हूं। इम्तहान लेने लगे अगर आप तो बिल्कुल ही फेल हो। कैसे कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता। 10 मुंह जिसके हों उसका तो मैं भाई हूं। एक मुंह की वजह से दुनिया परेशान है, 10 मुंह वाला तो कितना विषयी होगा, आप खुद ही सोच लो। निश्चर वंश से, जन्म से ही देवताओं को दुख देने वाला, सहज पाप प्रिय तामस देहा। ये जो राक्षसी शरीर है, ये इसको पाप सहज ही प्रिय हैं कि जथा उल्लू को ही तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार पे ही प्रेम होता है, वैसे मुझे पाप पे प्रेम है। तो इसलिए इम्तहान तो लीजिए नहीं भाई, पहले से ही डिक्लेयर हो गया फेल हूं। पर मैंने आपका सुयश सुना है, इसलिए इम्तहान सोच के मैं आपके पास आ गया। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भववीर। क्या आपकी आदत भवसागर की पीड़ा को खत्म कर देने की है और आप शरण के लिए सुखद हैं। यही कहा था ना भगवान ने, ये जो न रहो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। तो यहाँ पे कहता है त्राह त्राह आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी,
पास बैठाया लक्ष्मण अपने बीच में। बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कोठार वास तुम्हारा। रावण मरा नहीं है पर लंकेश कह दिया, और जितनी उसकी बुराइयां हैं जो कह रहा है, तो वो सारी की सारी बुराइयों का कारण वो ठाहरवास पे सौंप दिया। क्यों बुराई है भाई मित्र तुम में, क्यों? कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई कही भांति। कैसे धर्मात्मा हो सकते हो, खल मंडली में बसते हो? कुछ नहीं, मैं जानहु तुम्हार सब रीति, अति नयन पुनन भाव अनीति। अत्यंत नीत निपुण हो तुम, तुम्हें अनीत सुहाती ही नहीं है। बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्ट का संग जो है वो नरक से भी बुरा होता है। तो विभीषण ने कहा, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। पतित पावन हो प्रभु, जन जान के तुमने मुझ पर दया कर दी, इसलिए मैं कुशल हूं। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपनहु मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। कुशल तब तक नहीं है जब तक कि भजन नहीं है, सपने में भी विश्राम नहीं है, दौड़ता ही रहेगा। एक चीज है जैसे कि गधे के गले में एक डंडी बांध दीजिए और गाजर लटका दीजिए, तो गाजर पाएगा कभी नहीं, पर गाजर के पीछे दौड़ता हमेशा रहेगा। इसीलिए हम लोग अपना चाह पाते कभी नहीं है, पर एक चाह के बाद दूसरी चाह, दूसरी चाह के बाद तीसरी चाह, बिना विश्राम पाए दौड़ते ही रहते हैं। यही स्थिति भगवान की है। भगवान तब लग बसत जीव खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। ये ताकतें हैं जो दौड़ा रही हैं। जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिबा था। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता रूपी रात्रि में, अंधियारी रात्रि में, राग द्वेष रूपी उल्लू आराम से बसते हैं। जब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवसूला। दैविक भौतिक शूल जो हैं, भव के शूल जो हैं, वो उसको व्यापते नहीं हैं जिस पे आप अनुकूल हो जाओ। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। तो किसको हृदय लगा लेंगे? गिरे से गिरे को हृदय लगाने की ताकत होती है प्रभु।
ओ भाग्य मम अमित अत, पुलकायमान हो गया। राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मैंने वो चरण कमल देख लिए जो कि ब्रह्मा और शंकर द्वारा भी सेव्य हैं। अब भगवान जी ने कह दिया, मतलब एंडोर्स कर दी उसकी बात। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। भुसुंड शंभु गिरजा जानती हैं? जो नर होई चराचर द्रोही, चर आचर द्रोही, आवै सबय शरण तकी मोही। शरण आ जाए तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तहि साधु समाना। अपचेत दुराचारी भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य समगवस्तो च। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रत जानीय नो में भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मेरा भक्त का नाश तो हो ही नहीं सकता। गति इमीडिएटली ऊर्ध्व हो जाएगी, नीचे तो गिर ही नहीं सकता। यही बात। जननी जनक बंधु सुत धारा, जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन भ्रवन सुहृदि परिवारा। ये सब भगवान के हैं, है ना। सब कहे ममता ताग बटोरी। सबको जो मैं मेरा 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 चिल्ला रहे हो ना, उसको बटोर के एक तागा बना लो। मम पद हृदय मन ही बांध बर डोरी। और अपने मन को मेरे चरणों में बांध दो। दुनिया से कुछ चाहिए नहीं तो समदरसी, दुनिया में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं। इच्छा कछु नाही, हरस शोक नहीं भय मन माही। तो जब कुछ चाहिए नहीं, चाह गई चिंता मिटी, न हर्ष न शोक। अस सज्जन मम उर बस कैसे। जो चरणों में बंधा हुआ जिसका मन हो, वो मेरे हृदय में कैसे बसता है। लोभी हृदय बसहि धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता हो, क्योंकि बहुत थोड़े लोग ये जो हैं ऐसे होते हैं। तुम सारे के संत प्रिय मोरे। तुम ऐसे हो, रावण की लात खा के मेरे पास आ गए, लंका छोड़ के मेरे पास आ गए, तो ऐसे ही संत मेरे लिए प्रिय हैं। धरा हूं देह नहीं आने हो रे। मेरे देह धरने का कारण रावण को मारना नहीं है। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिन कै द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक, परहित में निरत, और धर्म की पालन करने वाले, दृढ़ नीति और नियमों का पालन करने वाले। ते नर प्राण समान मम। ये ऐसे नर मेरे लिए प्राण की तरह हैं। जिनका द्विज पद प्रेम, और जो संतों का, ब्राह्मणों का के चरणों में प्रेम रखते हैं। अब सुन लंकेश सकल गुण तोरे। ये सब तुझ में है। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन बानर जूता, सकल कहीं जय कृपा वरूता। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात शव नाम रत जानी। पद अम्बुज गए बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। बोले क्या बेचारा, बार बार चरणों में पड़ने लगा। सुनहु देव सचराचर स्वामी। हे देव, हे चराचर के स्वामी। प्रणत पाल और अंतर जामी,
और कछु प्रथम वासना रही। पहले मैं शायद लंका का राजा बनना चाहता था, वासना थी। प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। अब सिवाय चरणों के कोई वासना नहीं है, तो इसलिए आपके पदों की प्रीत की सरता में वो वासना बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो जैसे ही ये प्रभु पद प्रीत सरस में बह गई, तो उसमें फिर भक्ति के लिए स्थान हो जाता है। तो हे कृपाल, मुझको वो पवित्र भक्ति, जिसको शिव का मन भी जो है वो पसंद करता हो, चाहता हो, वो मुझको दे दीजिए। पर भक्ति दे दीजिए इसका मतलब यह नहीं कि कर्म से छूट जाओगे। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, दे दी। मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसय मोग जग माही। भाई अपने लोगों को पावर दूंगा तभी तो संसार का कल्याण होगा। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। लंकेश हो गया, लंकेश हो गया। रावण को मरने की जरूरत नहीं है, लंकेश बना दिया। रावण क्रोध अनल निज, रावण का क्रोध अग्नि की तरह था। श्वास समीर प्रचंड, श्वास जो है वो साइक्लोन की तरह थी। जरत विभीषण राखियौ, दीनहु राजय खंड। जो संपत शिव रावण ही, जो संपत्ति शिव ने रावण को दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। संकोच के साथ दे दी। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, तेनर पशु विनु पूछ विसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। और फिर से अब वापस कर्म भूमि में समुद्र पार कैसे करेंगे, इस पे राय लेने लगे। पुनि सर्वज्ञ सर्वयोरवासी, सर्वज्ञ और सबके ओरों में बसने वाली, सर्वरूप सब रहित उदासी। हर रूप में बसने वाले, उसको चलायमान करने वाले, पर उसके प्रारब्ध से मुक्त। निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम राशि। समझिए, तो बल्ब के फूटने से कभी भी बिजली को कोई कष्ट नहीं हो सकता। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति वीरा, कही विदित रही जलद गंभीरा। समुद्र पार कैसे करें। बस आज यहीं तक।